हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। नए टॉपिक का रिवीजन है और टॉपिक का चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जो हमने लास्ट वीडियोस थे हमारे, वो सब के सब डेरिवेटिव्स के ऊपर थे। वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे डेरिवेटिव्स का, हमने सॉल्व किया था, करेक्ट। अब ये नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है या फिर इजी चैप्टर भी कह सकते हो, क्योंकि इसके आपको कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो सॉल्व करने से आप क्या कर सकते हो, बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बाकी के स्टूडेंट्स, बाकी के जितने भी वन शॉट वीडियोस मैंने डाला है, रिवीजन के वीडियोस डाला है, सब प्लीज उसको भी आप ये एक बार गो थ्रू कर लीजिए, ताकि आपको बोर्ड के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ये भी आपको समझ लो तकरीबन 6 to 8 मार्क्स आप यहाँ से भी स्कोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आते हैं, ये चैप्टर जो है साइंस स्ट्रीम के लिए भी है और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए भी है और आर्ट्स स्ट्रीम के लिए भी है। तो फर्स्ट चीज जो है इसके अंदर वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है क्या? जैसे ही बात आती है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा? सबसे पहले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? y minus y1 is equal to mx minus x1, where m is what? Slope. Slope means what in derivative form? Derivative form में slope क्या होता है कि डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट। इस क्वेश्चन के अंदर आपको पॉइंट दिया हुआ रहेगा, दैट पॉइंट्स आर व्हाट? x1 y1 और m क्या रहेगा? आपको जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन का आपको क्या करना है? डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। और डेरिवेटिव के अंदर आप जो पॉइंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? स्लोप मिल जाएगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है? y minus y1 is equal to minus 1 by m x minus x1। दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? यहाँ पे स्लोप m रहेगा टेंजेंट के अंदर और नॉर्मल के अंदर क्या रहेगा? minus 1 by m। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, टेक्स्ट बुक का ये है, x³ minus y³ minus 9xy equal to 0। मींस यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसके लिए फर्स्ट थिंग क्या है कि आपके पास इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन है तो पॉइंट होना चाहिए। तो पॉइंट तो है हमारे पास, तो पहले हम लोग क्या करते हैं? इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो सॉल्यूशन x³ plus y³ minus 9xy equal to 0। अब यहाँ पे मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे ये कौन सा है? इम्प्लिसिट टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो dy/dx आपका लेफ्ट साइड में नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? डायरेक्ट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो लेफ्ट साइड में dy/dx नहीं है, तो नहीं है कि यहाँ पे y is equal to है, नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देना है। तो x³ का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 3x square, y³ का डेरिवेटिव 3y square dy/dx। यहाँ पे क्यों आ रहा है कि y³ पे x³ के साथ क्यों नहीं है? बिकॉज वेरिएबल यहाँ पे x है और विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे वेरिएबल y है तो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, इसलिए यहाँ पे y चैन रूल के अंदर आएगा। माइनस यहाँ पे देखो दो का मल्टीप्लिकेशन, इट मींस यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे? u into v रूल अप्लाई करोगे। तो 9x को आप u सपोज कर लो और y को भी यहाँ पे बाहर माइनस साइन है, सो प्लीज बी केयरफुल। तो यहाँ पे 9x डेरिवेटिव ऑफ y। अब यहाँ पे u into v रूल में क्या होता है? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस होता है, बट यहाँ पे बाहर माइनस होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो y एंड डेरिवेटिव ऑफ 9x इज व्हाट? 9 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इम्प्लिसिट टाइप डिफरेंशिएशन में dy/dx वाले टर्म्स एक साइड, बाकी के अदर टर्म्स दूसरी साइड पे रहेंगे। तो देयरफॉर 3x square minus 9y plus 3y square, यहाँ से हम क्या करते हैं? dy/dx को कॉमन निकाल लेते हैं। so 3y square minus 9x dy/dx equal to 0। ओके, हमने क्या किया? यहाँ से dy/dx को कॉमन निकाल दिया। अब क्या करेंगे? हम dy/dx वाले टर्म्स को एक साइड में रखेंगे, बाकी सबको दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो ये हो गया 3y square minus 9x
dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, जो पॉजिटिव है उस साइड नेगेटिव हो जाएगा, तो इस साइड नेगेटिव उस साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये -9y इस साइड जाके +9y हो जाएगा, और ये +3x² इस साइड जाके -3x² हो जाएगा। Therefore dy by dx इज इक्वल टू, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, सो 9y - 3x² अपॉन 3y² - 9x। अंडरस्टूड। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो हमें डेरिवेटिव मिल गया, बट क्या चाहिए, हमें स्लोप चाहिए, m की वैल्यू चाहिए, और m क्या होता है, डेरिवेटिव एट द गिवन पॉइंट, इट इज डेरिवेटिव एट 2, 4। बट यहाँ पे देखो बच्चों, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे 3 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, dy by dx, 3 आपने कॉमन निकाल दिया तो 3 3 is 9, तो यहाँ पे 3y बाकी बचेगा, 3y - x², और यहाँ पे y² - 3x। समझ में आया? तो हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 3 कॉमन निकाल के कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट करें, फॉर m इज इक्वल टू व्हाट, डेरिवेटिव एट पॉइंट क्या है, 2, 4, 2, 4 मींस x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे आप 4 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 4 - 2² अपॉन 4² - 3 × 2 means x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 4, so 3 4s are 12, 2² is 4, 4² is 16, 3 2s are 6, so 12 - 4 is 8, 16 - 6 is 10, तो कितना हो जाएगा, 2 4s are 8, 2 5s are 10, में हमें क्या मिल गया, 4/5, ये मिल गया हमें स्लोप। अब स्लोप की बात कहाँ पर आएंगे, आपके पास स्लोप भी मिल गया, तो ये आपको स्लोप मिल गया और पॉइंट ऑलरेडी है, therefore equation of tangent having slope m is equal to 4/5 and passing through the point, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है बच्चों, 2, 4 is, फॉर्मूला लिखो पहले, y - y1 is equal to mx - x1, x1 y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये x1 हो गया और ये क्या हो गया, y1, सो x1 y1 की वैल्यू है 4, m की वैल्यू है 4/5, x - x1 की वैल्यू पे ध्यान में रखना है, आपको x1 y1 के प्लेस पे पॉइंट पुट करना है, xy के प्लेस पर नहीं पुट करना है, तो 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज़ यहाँ पे डिवाइड में है, so 5 4s are 5 into y is 5y हो जाएगा, 5 into y 5y, 5 4s are 20, 4x - 8, 4 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को हमने लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको अरेंज कर देते हैं इक्वेशन को, तो x नेगेटिव नहीं होता, मींस ये पूरे को, ये सारे टर्म्स को आप राइट साइड शिफ्ट कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 5y, ये इस साइड आ रहा है, ध्यान रखो, और ये है -8 + 20 = 0, तो क्या हो गया बच्चों, 4x - 5y, 20 - 8 कितना हो गया, +12 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम आपको ऐसे ही सेम स्टेटमेंट लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए, क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हैविंग स्लोप m 4/5 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4 इज, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे जगह नहीं, इसलिए मैं आधा लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, आपको पूरा ये सेम स्टेटमेंट लिखना है, y - y1 is equal to -1/m, ध्यान में रखना है, फॉर्मूला क्या है नॉर्मल का, y - y1 is equal to -1/m, तो y - y1 is equal to -1/m x - x1, तो यहाँ पे वैल्यू आपसे पुट कर देंगे हम लोग, y1 is 4 -1/m, m is 4/5, x - x1 की वैल्यू है 2, -1/4/5, that is nothing but what, क्या हो जाएगा, ये y - 4 is equal to -5/4, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, x - 2,
4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 4y minus 4 4 is 16 is equal to minus 5x plus 10. ओके x नेगेटिव नहीं होता है तो इसको इस तरह शिफ्ट कर दो, therefore 5x plus 4y minus 16 और इस साइड प्लस है लेफ्ट जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, minus 16 minus 10 minus 26 equal to 0. तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. तो ये क्वेश्चन जो है पूरा का पूरा 3 मार्क्स के लिए पूछता है. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो ये था एकदम इजी वे में. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो आपके माइंड में पहले क्या क्लिक होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है. अंडरस्टूड. तो फॉर्मूला के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक तो स्लोप का रिक्वायरमेंट है, दूसरा पॉइंट्स का रिक्वायरमेंट है. तो आपके क्वेश्चन के अंदर दोनों चीजें होना चाहिए तो ही क्या कर सकते हो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपको यहाँ पे डेरिवेटिव के सारे टाइप्स भी आना चाहिए. तो डेरिवेटिव के टाइप्स अगर आपको नहीं आते हैं तो प्लीज चैनल पे जाके जो प्रीवियस वीडियोस मैंने बनाया है प्रीवियस वीडियोस को एक बार आप गो थ्रू कर लो. वहां से आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के डेरिवेटिव्स को कैसे सॉल्व करना है. क्योंकि बच्चा देखो यहाँ पे क्या है, डेरिवेटिव्स भी आना कंपलसरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए. तो ये चीज ध्यान रखो कि आपको डेरिवेटिव आना ही चाहिए क्योंकि यहाँ पे अलग अलग टाइप्स के डेरिवेटिव्स के फंक्शन होंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि ये टाइप का फंक्शन कैसे सॉल्व होगा. फिर इसके बाद एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व. साइंस वालों को भी है, कॉमर्स वालों के लिए भी है. यहाँ पे क्या करना है, आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है. फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square minus x where tangents are parallel. Tangents are parallel to 3x minus y plus 1 equal to 0. अब यहाँ पे क्या बोला है कि tangents parallel है तो आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करना है कर्व के ऊपर. तो अब यहाँ पे टेंजेंट की बात कर रहा है, इट मींस कहीं ना कहीं स्लोप तो होगा ही. तो हम क्या करते हैं यहाँ पे स्लोप से स्टार्ट करते हैं. स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव होता है. तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव से स्टार्ट करेंगे. इक्वेशन ऑफ कर्व दी हुई है, इक्वेशन ऑफ कर्व दैट इज y is equal to x cube minus 2x square minus x. इसको डेरिवेटिव फाइंड आउट कर दो तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 एज इट इज x स्क्वायर का क्या होगा 2x. सो 2 2 जा 4x और x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों -1. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. और यहाँ पे where the tangents are parallel to the line, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है 3x minus y plus 1 equal to 0. इसको भी आप डेरिवेटिव से भी सॉल्व कर सकते हो क्योंकि स्लोप दोनों का मतलब स्लोप ही होता है. या फिर आप यहाँ पे अगर इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y is equal to mx plus c, तो ये फॉर्म में लाके भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो आपकी मर्जी से आपको रेसिपी करना है, dy by dx करोगे तो भी चलेगा या फिर ये इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y के फॉर्म में अरेंज कर देते हैं. तो y के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये साइड नेगेटिव है, राइट साइड पे क्या तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये होगा 3x plus 1. Therefore अगर कंपेयर करते हो यहाँ पे तो m is equal to क्या मिल गया 3 मिल गया. तो ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है. तो यहाँ पे क्या बोला, टेंजेंट्स आर पैरेलल. तो मींस यहाँ पे टेंजेंट्स पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, दोनों का स्लोप सेम है. नाउ dy by dx is equal to m, that is given. कहाँ से given है, अरे सर यहाँ पे तो कुछ दिया हुआ ही नहीं given है, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है, find the points on the curve where curve y where the tangents are parallel. Tangents are parallel means इसका स्लोप और इसका स्लोप दोनों क्या है, सेम है. तो ये रिजल्ट हमने ले लिया कि दोनों क्या है, सेम है. अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं. dy by dx की वैल्यू क्या है 3x square minus 4x minus 1 और m की वैल्यू क्या है 3 है. 3 को इस साइड ले लो आप तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा ये 3x स्क्वायर minus 4x. ये इस साइड आ गया तो क्या होगा बच्चों -4 equal to 0.
अब यहाँ पे कॉर्डिक्वेशन है 4 3 12 मींस -12। इसको आपको क्या करना है, दो इसका फैक्टर्स निकालना है। कैसे फैक्टर्स निकालना है कि मल्टीप्लाई करके -12 होना चाहिए और ऐड करके क्या होना चाहिए -4। तो कौन से दो नंबर्स है, 6 2 पॉजिटिव कौन होगा नेगेटिव कौन होगा, -6 + 2। क्यों, क्योंकि -6 + 2 क्या हो जाएगा -4 एंड -6 × 2 -12। साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर लगता है प्लस के लिए, इसके लिए 6 की साइन क्या होगी, नेगेटिव होगी। Therefore 3x² -6x + 2x -4 = 0। तो अब यहाँ पे ये दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, 3x कॉमन निकलेगा। 3x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बाकी बचा, x बाकी बचा और यहाँ पे क्या बाकी बचेगा 2। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पर भी 2 है। सो 2x - 2 = 0। Therefore 3x + 2 = 0 और x - 2 = 0। तो यहाँ से x क्या मिल जाएगा आपको -2/3 और यहाँ से x क्या मिल गया आपको 2 मिल गया। तो अब ये x की वैल्यू मिल गई है, मींस x के दो वैल्यू मिले हैं, इट मींस y के भी दो वैल्यू मिलेंगे। और हमेशा ध्यान में रखो ये x की वैल्यू आपको इक्वेशन ऑफ कर्व में ही पुट करना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन क्या, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो कर्व के इक्वेशन के अंदर ही आप x की वैल्यू पुट करोगे। तो व्हेन x = -2/3 तो y = क्या हो जाएगा, x³ - 2x² - x। यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लीज बी केयरफुल। -2/3³ -2 × -2/3² -2/3 ब्रैकेट का बहुत ध्यान से यूज करना है। -2 क्यूब क्या होता है, नेगेटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव का क्यूब क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आएगा। 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27 माइनस, यहाँ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। -2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 2/3। ओके, अब यहाँ पे सबका एलसीएम हम लोग 9 ले लेते हैं, सॉरी 27, क्योंकि 9 के टेबल में भी 27 आता है, 3 के टेबल में भी 27 आता है। तो सबका एलसीएम हमने ले लिया 27 - 8। अब इसको 9 को 27 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 9 3 या 27, इट मींस न्यूमरेटर में भी आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे। सो 3 2 6 एंड 6 4 24, करेक्ट, या फिर 4 2 8, 8 3 24। और 3 को 27 करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 27 करने के लिए आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, 9 2 18। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -28 -24 + 18, या फिर आप ऐसा कर दो 18 - 8 कितना हो गया 10, और 10 - 24 कितना हो गया, 10 - 24 इज -14/27, करेक्ट। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट क्या मिल गया, x -2/3 है तो y क्या मिल गया, -14/27, ये फर्स्ट पॉइंट मिल गया। अब सेकंड पॉइंट क्या है, यहाँ पे x है। सो व्हेन आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे x के दो वैल्यूज है, इट मींस y की भी दो वैल्यूज मिलेंगे आपको। व्हेन x = 2, सो y = x³ - 2x² - x। सो x³ - 2x² मींस x के प्लेस पे 2 पुट कर दो, 2³ - 2 × 2² - 2, ये भी 2³ है, ये भी 2³, कैसे 2² × 2, 2³ हो गया, दोनों कैंसिल, क्या बाकी बचा -2। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया, 2, -2, अंडरस्टूड। तो ये था आपका के पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करना है। तो साइंस वालों को क्वेश्चन है, कॉमर्स वाले क्वेश्चन है, तो आप ये दोनों टाइप से क्वेश्चंस कर लो तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर है नेक्स्ट टॉपिक, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये इसके बेस पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, ये भी आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है।
Increasing function is what? If derivative is f dash means what? Derivative. If derivative is greater than 0, then the function is increasing function. If derivative is less than 0, then the function is decreasing function. अगर बच्चों आपको आगे नहीं समझ में आ रहा है कि आपको increasing decreasing कैसे बताना है, तो एटलीस्ट अगर आप डेरिवेटिव ही निकाल के छोड़ देते हो तो आपको वहां पे 1 मार्क्स मिल ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे पहला क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, डिक्रीजिंग डेरिवेटिव लेस देन 0। तो इसके बाद मैक्सिमा मिनिमा के होता है क्वेश्चन के फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। तो यहाँ पे पहले क्या करना है? आपको फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लोगे तो आपको एक या दो पॉइंट्स मिलेंगे, वो दोनों पॉइंट्स को आप कहां पे पुट करोगे? f डबल डैश के अंदर पुट करोगे, करेक्ट। तो यहाँ पे आपने जो दोनों डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर किया है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, दोनों का 1 बाय 1 यूज हो रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव से आपको क्या मिल रहे हैं? पॉइंट्स मिल रहे हैं। वही पॉइंट्स आप क्या करोगे? सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट करोगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद अगर आंसर आपका ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मींस पॉजिटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा? मिनिमम वैल्यू मींस मिनिमम मिलेगा। वो जो आंसर आ रहा है उस पर नहीं, जिस पॉइंट की वजह से आपका आंसर नेगेटिव आ रहा है, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है, वो पॉइंट पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी। और अगर वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपका आंसर लेस देन 0 आ रहा है, मींस नेगेटिव आ रहा है, तो वो पॉइंट पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। इट मींस आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो मींस यहां से क्या क्लियर हुआ? पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब वो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो वहां कहां पर पुट करोगे? अब फाइनली उसको आप f ऑफ x में पुट करोगे। मींस यहां पे जो आपको पॉइंट्स मिले हैं, पॉइंट्स को आप f ऑफ x के अंदर पुट करोगे तो वो जाके आपका मिनिमा और मैक्सिमा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो अब आते हैं यहां पर देखते हैं इसलिए क्वेश्चन कौन सा है? चेक whether the given function is increasing function or decreasing function। दो टाइप्स का क्वेश्चन इसके बेस पे पूछता है। एक तो पूछता है चेक whether the given function is increasing or decreasing, और एक वो दूसरा होता है find the value of x if the given function is increasing function or decreasing function। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको सॉल्व करना होगा सबसे पहले तो आपको डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं, डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो f डैश ऑफ x मींस डेरिवेटिव। x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। 6x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 6 एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, सो 6 2 12x प्लस 12x का डेरिवेटिव 12 और 16 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे दिया हुआ x belongs to r। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? फैक्टराइज तो क्यों करना? फैक्टराइज हमें ध्यान में रखो, जबरदस्ती काम को फैक्टराइज नहीं करना है कि अरे सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम फैक्टराइज करें, नहीं। यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है? इसको या तो पॉजिटिव बताना है आपको या तो नेगेटिव बताना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? 3 कॉमन निकाल दो, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4x बिलोंग्स टू r। अब यहाँ से भी नहीं क्लियर हो रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब देखते हैं, देखो ये क्या बन रहा है? ये x माइनस 2 होल स्क्वायर बन रहा है। क्यों? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या होगी? x और b की वैल्यू क्या होगी? 2। मींस ये a माइनस b दी होल स्क्वायर ऐसा दिख रहा है। तो इसको हम उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 3x माइनस 2 दी होल स्क्वायर और x belongs to r। अब यहाँ पे बहुत एक अच्छी चीज आ गई कि स्क्वायर फॉर्म में आ गया, और हमें क्या पता है कि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, करेक्ट। स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव होगा, और इससे मल्टीप्लिकेशन में क्या है? 3 है, और 3 भी क्या है? पॉजिटिव है। इट मींस ये क्या हो मिल गया? हमें ग्रेटर देन 0 मिल गया। तो इसको रीजनिंग कैसे लिखना है? सिंस x स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ऑल x belongs to r, मींस स्क्वायर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। Therefore x minus 2 square is positive for all x belongs to r except x is equal to 2। क्यों? क्योंकि x के प्लेस पे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 minus 2 क्या हो जाएगा? 0, and 0 is not greater than 0। तो हमारा टारगेट क्या है कि यहाँ तक हमें पहुँचना है।
तो अब इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से। सो ये 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R x इज नॉट इक्वल टू 2, करेक्ट। और ये क्या है, हमारा डेरिवेटिव है। सो f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R एक्सेप्ट x इक्वल टू 2। Therefore f of x is increasing function। तो आप इस तरीके से आप इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन शो कर सकते हो। समझ में आया। और दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, ये था चेक वेदर कि वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। और दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। वो केस में क्या करोगे, वो केस में आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। पहले तो आप डेरिवेटिव निकालोगे क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको डेरिवेटिव निकाल लेना है। तो पहले आप डेरिवेटिव निकालोगे, डेरिवेटिव निकालने के बाद आप क्या करोगे, अगर इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग लिखोगे, सिंस f of x is increasing function। तो अगर इंक्रीजिंग होगा तो क्या लिखोगे, f dash of x is greater than 0। फिर यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो आप क्या लिख दोगे, सिंस द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन सो f dash of x is less than 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये था हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का रिवीजन। अभी आते हैं हम किसके ऊपर, मैक्सिमा एंड मिनिमा। या मैक्सिमा एंड मिनिमा कैसे फाइंड आउट करना होता है, वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये रिवीजन है, मींस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये है हमारा इजी रिवीजन सेशन। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं कि आपको वहां पे फाइंड आउट करना है कि फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा f of x equal to 2x cube minus 21x square plus 36x minus 20। आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है बच्चों ये। सो आपको फाइंड आउट करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो यहाँ पे तो मैंने स्टेप्स लिखा है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग, f dash of x। सो f dash of x क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सो 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया, माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो 21 into 2 42x एंड 36x का डेरिवेटिव 36 और 20 का डेरिवेटिव क्या हो गया 0। f डबल डैश ऑफ x निकाल दो तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12x 42x का 42 36 का 0। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप होगा, सेकंड स्टेप होगा, थर्ड स्टेप में क्या है, f dash of x equal to 0। तो यहाँ पे सुंदर अक्षरों में लिखोगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या हो जाएगा, f dash of x equal to 0। सो f dash of x क्या है यहाँ पर 6x square minus 42x plus 36 equal to 0। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारे नंबर्स बड़े बड़े हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये सब के सब 6 के मल्टीपल है, इट मींस 6 को आप कॉमन निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये 6 आपने कॉमन निकाल दिया तो x स्क्वायर 6 7 * 42 6 6 * 36 इक्वल टू 0। 6 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा एंड 0 अपॉन n नंबर इज 0, मींस 6 का काम खत्म हो गया। तो आपके पास बाकी बचा x स्क्वायर माइनस 6x 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मींस मल्टीप्लाई करके आपको 6 चाहिए और ऐड करके आपको चाहिए -7, मींस कौन से दो नंबर्स होंगे -6 -1, क्योंकि -6 * -1 क्या होगा +6 और -6 -1 क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो x स्क्वायर -6x -x + 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x -6 और ये दोनों में कुछ कॉमन है, मींस -7 कॉमन है, तो -1x -6 इक्वल टू 0। इससे बटा स्टैंडर्ड 9th में है क्वाड्रेटिक, तो आपको आना ही चाहिए। x -1 हो गया, x -6 हो गया इक्वल टू 0। देयरफॉर x -1 इक्वल टू 0 और x -6 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू 1
और x इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यूज मिल गए x के। फिर उसके बाद क्या है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लिया हमने, तो हमें 2 पॉइंट्स मिले। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, उसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, आपको करना ही है। नाउ f डबल डैश ऑफ 1 मींस f डबल डैश ऑफ x, ये जो आपको मिला है इसके अंदर एक बार आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे, तो क्या हो जाएगा 12 into 1 minus 42। तो 12 minus 42 कितना हो गया, -30। -30 क्या है, ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 पे क्या मिलता है बच्चों, लेस देन 0 पे मिलता है मैक्सिमा। देयरफॉर वी हैव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1 मींस x के प्लेस पे 1 पुट करने के बाद आपको आंसर क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब पुट करते हैं हम लोग 6, f डबल डैश ऑफ 6। सो f डबल डैश ऑफ 6 मींस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर x के प्लेस पे आप 6 पुट करोगे। सो f डबल डैश ऑफ 6 कितना होगा, 12 into 6 minus 42। 12 6 are 72 minus 42, ये क्या हो गया, 30 आ गया। 30 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, मींस प्लस 6 पे आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। देयरफॉर वी हैव मिनिमा एट x इक्वल टू 6, करेक्ट। अब क्या करना है, पुट दिस पॉइंट्स इन f of x, जो सारा लास्ट वाला मैंने लिखा है f of a, f of b। देयरफॉर f of 1 means x के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। सो 2 into 1 cube minus 21 into 1 square plus 36 into 1 minus 20। सो 2 minus 21 plus 36 minus 20 कितना हो गया बच्चों, क्या हो गया 16। 2 minus 21 कितना हो गया, 2 minus 21 is minus 19 plus 16, so minus 3। और f of 6 means x के प्लेस पे 6 को पुट कर दो। 2 into 6 cube minus 21 into 6 square plus 36 into 6 minus 20। तो 6 cube कितना होता है, 6 6 36, 36 6 216 I think so। 36 6 is 26, so 6 6 36, carry 3, 6 is 18 plus 3 21, yes I am right। So 2 into 216 minus 21 into 6 square is 36, 36 6 are 216 minus 20। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना हो जाएगा, 2 6 are 12, carry 1, 2 1s are 2 plus 3 and 2 2s are 4, 432 minus 36 into 21। So 36 into 21 कर देते हैं, 1 6 are 6, 1 3 are 3, then 2 6 are 12, 2 3 are 6 plus 1 7, 6 3 plus 2 5, 756। ये हो गया 756। 216 minus 20 so 216 minus 20 कितना हो जाएगा बच्चों, ये 196 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कर देते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को पहले प्लस कर दो। सो 6 plus 2 8, 9 plus 3 12, कैरी 1, 4 plus 1 5 plus 1 6 हो गया, माइनस 756। अब 756 minus 628, 16 minus 8 is 8, और यहाँ पे 4 आ गया, 4 minus 2 is 2, 1 minus 1 0। तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर हो जाएगा -128। तो दोनों में कौन ग्रेटर है, दोनों में ग्रेटर। देखो नेगेटिव में नंबर जितना बड़ा होता है उतना क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे कौन बड़ा है, -3 बड़ा है, -28, तो -3। तो यहाँ पे हमने जो लिखा है वी हैव मैक्सिमा एट x इक्वल टू 1, यस दैट इज राइट। -3 पे हमें 1 पे क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, और 6 पे क्या मिल रही है, मिनिमम। मींस हमने जो लिखा है वो यहाँ पे प्रूफ भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन। अब इसके ऊपर हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम कर लेते हैं, ओके। तो इसके बेस पे वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। इसके बेस पे आपको 3 मार्क्स का वर्ड प्रॉब्लम भी पूछता है, ठीक है। तो
कोई भी चीज आपको नहीं छोड़ना है, सारी की सारी चीजें एक बार रिवाइज कर लेना है, एटलीस्ट गो थ्रू कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर छूटे ना। एक क्वेश्चन लेता हूं जो साइंस वालों के लिए के भी है और कॉमर्स के अंदर भी है। जैसे डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts so that their product is maximum. Divide the number 30 into 2 parts such that their product is maximum. Such that their product is maximum. ये भी क्या है बच्चों, ये आपका मैक्सिमम मिनिमा का वर्ड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 30 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये इक्वल भी हो सकता है, इनइक्वल भी हो सकता है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या डिवाइड 30 into 2 पार्ट्स, तो हम लोग सपोज करते हैं लेट द फर्स्ट पार्ट ऑफ 30 be x। हमने 30 का फर्स्ट पार्ट क्या ले लिया, x ले लिया। तो therefore सेकेंड पार्ट ऑफ 30 is मींस 30 में से फर्स्ट पार्ट कुछ लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो बच्चों कि ये क्या है 30 में से एक पार्ट आपने x ले लिया, तो 30 में से x जा रहा है, x में से 30 नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बाकी बचेगा 30 माइनस x, क्योंकि पहला पार्ट हमने x 30 में से निकाला है, तो सेकंड पार्ट क्या बाकी बचा आपका 30 माइनस x। अब यहाँ पे क्या पूछा है, डिवाइड द नंबर 30 into 2 पार्ट्स, दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिया, सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कि दोनों का प्रोडक्ट। तो दोनों का प्रोडक्ट मींस f of x, मींस यहाँ पे पहले हमें फंक्शन को फॉर्मुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट ऑफ 30 हमने x लिया है, सेकंड पार्ट ऑफ 30 क्या हो गया 30 माइनस x हो गया। अब यहाँ पे इसको सिंपलीफाई कर दो, x into 30 is 30x and x into x is x square। तो ये हो गया आपका f of x 30x minus x square। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये भी सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे बिकॉज़ फंक्शन हमारा बन चुका है। अब डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x, सो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 30x का डेरिवेटिव हो गया 30x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल दो इसका, f डबल डैश ऑफ x 30 का डेरिवेटिव हो गया 0 और माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या हो गया -2। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग किसके हिसाब से जाएंगे, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन क्या बोला है, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे, फॉर प्रोडक्ट टू बी मैक्सिमम मींस प्रोडक्ट मैक्सिमम होने के लिए क्या हो जाएगा f डैश ऑफ x इक्वल टू 0। यहाँ पे जो थर्ड स्टेप हमारा f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, सो f डैश ऑफ x क्या है यहाँ पर 30 माइनस 2x इक्वल टू 0। Therefore 30 is equal to 2x, so x की वैल्यू यहाँ पे क्या मिल गई हमें 15। अब इसके बाद कहाँ पर आएंगे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर। नाउ f डबल डैश ऑफ x इक्वल टू -2, यहाँ पे x तो है ही नहीं, इट मींस यहाँ पे हम वैल्यू भी नहीं पुट कर सकते हैं, तो -2 क्या है लेस देन 0। Therefore यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जो लिखा है प्रोडक्ट इज मैक्सिमम मींस यहाँ पे ये प्रूफ कर रहा है कि इसका प्रोडक्ट क्या है मैक्सिमम है। तो therefore प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 15, करेक्ट। प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू 15। अब इसके बाद हम क्या करते थे, f ऑफ x के अंदर वैल्यू पुट करते थे, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया। तो यहाँ पे आपको वैल्यू f ऑफ x के अंदर नहीं पुट करना है, तो कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे हम लोग क्वेश्चन के अंदर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है 30 के 2 पार्ट्स, therefore 2 parts of 30 are क्या है x that is 15 and 30 minus x
दैट इज 30 माइनस 15 दैट इज 15 मीन्स यहाँ पे हमें x के दो पार्ट मीन्स 30 के दो पार्ट्स मिल गए। तो ये हमने पूरा पूरा क्या रिवाइज कर लिया, जो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है। हमने यहाँ पे देखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, फिर उसके बाद इंक्रीजिंग फंक्शन देखा, डिक्रीजिंग फंक्शन देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा है यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस देखे। अब उसके बाद कुछ चीजें साइंस वाले डिफरेंट है, कुछ चीजें कॉमर्स वाले डिफरेंट है, तो दोनों के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। लेकिन फिर भी कॉमर्स के बच्चे जाके एक बार मेरे चैनल के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पूरा प्लेलिस्ट है, वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स बहुत ही अच्छे से कराया मैंने, वहां पे जाके एक बार रिवाइज कर सकते हो बच्चों। और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दो चीजें और हैं, मींस दो चीजें बाकी बच गई है, एक रोल्स थ्योरम वाला है, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम है, फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेशन है, वो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से करवाया है। तो प्लीज बच्चों आप वहां से जाके बहुत ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।